नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आईबो नहीं करते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जब लोग कहते थे कि पर मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको कैसे बोल, उसको क्या? मैं यही कहता था, इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के। कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। सही पकड़े हैं। नाम क्या है तेरा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मस्त नाम है। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। तो ये तुम्हारा समस्या है। गुड क्वेश्चन। गरीब मांगने वाला नहीं होता है, गरीब देने वाला होता है। चल झूठा। हाँ तो 500 दिन 500 चलेगा। अब ये चलता नहीं है तो 200 चलेगा। छुट्टे पैसे नहीं। झूठ बोल रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। दादागिरी मत कर वरना। तू क्या करेगा? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। ऐसा करो, मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। देवा 2 साल में फुटी कौड़ी नहीं दिया। हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं, छुट्टे पैसे नहीं है। मगर क्यों? मैं तो तेरे को हरामी समझता था। हम भारतीयों का टैलेंट जिस सफेद कपड़ा इतनी खुशी आप लोग उनको शेर कहते हो, मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो उन्हें गिदड़ भी नहीं मानता हूं। सुनिए, कि शेर जब डर जाता है गुफा में घुस जाता है। तो मोदी जी डर गए थे तो गुफा में चले गए। हिम्मत है तो सामने आके सवालों का जवाब दो। बात तो सही है। जितने भी लोग हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी अपने मेहरारू को छोड़ना मत, साथ में ही रखना। समझ रहे हो? क्योंकि मन की बात भी रखने के लिए ना आपको रेडियो पे आना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। हाँ, एक चीज, जिनके पास 2014 से पहले हर समस्या का हल हुआ करता था, आज देश की सबसे बड़ी समस्या वही बंदा बन के बैठ गया है। मैं कब हो गया ये? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा वो बताइए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। यह देश संविधान राष्ट्र था, है और रहेगा। जिसने भी संविधान को बदलने की कोशिश की तो अनुराग उसी दिन अपने आप को गोली मार लेगा, क्योंकि अनुराग को गुलामी में जीने का शौक नहीं है। शाबाश बेटा। जो अपनी पत्नी का गहना चुरा के भागा हो, गजब बेइज्जती है। जो घर से चोरी करके भागा हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? जो आए दिन अनुराग ओझा के घर से महीने में 600 रुपए की चोरी करता हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उसकी चोरी हो रही है तो अनुराग ओझा उसको चोर बोलेगा। ये हुई ना बात। और उसके लिए जेल मुकदमा कर दीजिएगा साहब, डरने वाले नहीं है। शाबाश बेटा। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। नहीं कहा चाहता कि हिंदुस्तान छोड़ दे। भाई ब्राह्मण आदमी आपसे कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ दें। अच्छा भैया, उनकी चलती नहीं है, वरना अब तक हमको चला दिए होते। वो तो अनुराग ओझा नाम है, आसिफ नाम होता तो अब तक पता नहीं अनुराग कहाँ पहुंच जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा। मोदी जी कुछ भी हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री का हम झुनझुना बजाएंगे। बहुत कोई महंगाई की मान नहीं चाहिए भाजपा सरकार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। शाबाश बेटा। अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार। बिल्कुल गुलाम था भाई, उस समय गुलामी की दिशा में हम लोग जी रहे थे। अभी तो स्वतंत्र है ना, बोल पा रहे हैं ना। तब हमारा देश गुलाम था, आज मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसे मानसिक रूप से कैसे गुलाम बना दिया? आप बताइए कि नमक पे टैक्स लगा था अंग्रेजी हुकूमत पे, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, हर चीज पे टैक्स लग गया, यहाँ तक कफन पे भी टैक्स लग गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आज के दौर में कोई बोल नहीं रहा है तो मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बात तो सही है। बताइए। हूँ करने से भाई काम नहीं चलता है। बोलता हुआ है जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है, तो बोला करिए साहब। क्या सोच है रे तेरी?
मानना पड़ेगा। आशीर्वाद मांगने के लिए आया। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। बकवास कर रही है, हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबू आप इसकी बातों में मत आना। मैं चाय बेचता था। तो अब क्या धोती बेचेगा मेरा? बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए। तो जाके पुलिस स्टेशन में बताना। आओ हिम्मत है तो, बहुत हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो तो कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? जिहादी हूँ, मुस्लिम हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुओं का संस्कार है आपके, ये हिंदुओं का संस्कार है। हिंदुओं का संस्कार है भाई। जो हमको कह रहे हैं हिंदू नहीं है तो भैया प्रमाण पत्र दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा भाई। देखो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही सिखाता है, खोल के दिखाना। भाई जब सामने वाले को विश्वास न हो ना तो खोल के भी दिखाना चाहिए, पकड़ा के भी दिखाना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। की जुबान बंद नहीं होगी। मेरी जुबान कभी नहीं बंद होगी। शाबाश बेटा। खुद नहीं करता। पहले आप खुद आरएसएस में थे, कैसी कैसी बात करेंगे आप? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कार्यालय आप नहीं जाते थे पहले? आरएसएस मैं नहीं जाता था। तस्वीर आपकी वायरल है, कैसी बात? दिखाइए। आप पैंट पहनने वाले आज सनातन में ज्ञान देंगे? दिखाइए दिखाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने कभी इनका कच्छा नहीं पहना। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। तो रुको जरा, सबर करो। तो चौकीदार था वही चोर बन गया। अच्छा एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? गुड क्वेश्चन। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए, बात तो सही है। अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? यही नहीं, अभी और सुनिए। तरक्की है बस। शौचालय देखिए, कितना शौचालय बना। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। डाल देंगे मोदी जी भी तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कुछ तो बनाया होगा। 10 साल बेवकूफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अबे सनी देओल भाई, क्या बात है यार मैं सोच रहा इस बार हम सब दोस्त मिलके मोदी जी को वोट दे दें। कटोरा लेकर घूमोगे? अच्छा, भीख भी नहीं मिलेगी। बात तो सही है। महंगाई कहाँ है? कहाँ नहीं है महंगाई? बताओ। क्या चंगा चल रहा है? मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में। गजब बेइज्जती है। मर जाई हमारी बीबी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है। बात तो सही है। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, कांग्रेसियों की छवि खराब करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ तो काम कराया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 काम उनका पसंद है भाई। रुको जरा, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना जमीनी स्तर पे दिख ही नहीं रही है। भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे महाराज? ऐसा थोड़ी जाने देंगे, बाप का राज है, चले जाओगे। देखिए भैया, ये देखिए ये कौन है? ये अंधभक्तों के बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री हैं। शास्त्री की आप बात करो, हमारा साथ तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक हिंदू गांव बना दीजिए जी। ये हुई ना बात। इनको भैया किसने कह दिया था मोदी जी को कि अपनी मेहरारू छोड़ दो जी देश के लिए? गजब बेइज्जती है। और संविधान के कौन से पेज में लिखा बता दो? शाबाश बेटा। कहाँ पे लिखा है कि पत्नी छोड़ो और देश को जोड़ो? कहाँ लिखा है भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही। ये नफरत तुम जैसे बेईमानों ने अपने स्वार्थ के लिए पैदा की है। हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में मुसलमान या हिंदू। इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। अरे बंद कर ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का खेल, क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी। अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर चाटुकार पत्रकार दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। बात तो सही है। करो बताओ, चाटुकार है तो दलाली। अच्छा एक चीज बताइए, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी, मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं? चेहरा बहुत चमक रहा है। प्रधानमंत्री जी, ये कटिंग कहाँ करवाते हैं? हम तो 50 रुपए वाली कटिंग कराते हैं, 5 लाख वाली कटिंग कहाँ पे करवाते हैं? हम तो भैया क्रांतिकारी लोगों को मानने वाले हैं। मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। ये हुई ना बात। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे भैया। क्या कह रहे हैं? सिलेंडर लेने के लिए काम छोड़ के आए, सिलेंडर लेने के लिए। तो आप तो खुश है ना, सर तो बता रहे हैं भाई अंधभक्त है ना ये। अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, एक अच्छा फटा रहेगा, बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोले निकम्मा है। रुको जरा, सबर करो। देखिए मैडम एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है? आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम।
गजब बेइज्जती है। बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। बात तो सही है। हम तो चौराहा चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए मिले नहीं, कोई मिला ही नहीं। गुस्सा का है मोदी जी? अरे हम कहा, मोदी जी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बोला तूने? चल झूठा। बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। अरे मैडम, हम पूर्वांचल से आते हैं, हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, पहली गलती माफ करते हैं मैडम, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। शाबाश बेटा। मेरे भाई, अगर 10 करोड़ के सूट पहनकर भी देश नहीं संभाला जा रहा तो एक काम करो, इंदिरा गांधी की साड़ी ट्राई करो, क्या पता काम बन जाए। लंबू भाई उधर ऊपर देखो, ऊपर खिदर उधर ऊपर ऊपर वहाँ ऊपर। ये क्या है? ये गो प्रसाद है, गोबर है, गोबर। मेरे पास ऐसे कमेंट ज्यादा आते हैं कि तो होता कौन है हमें सिखाने वाला, हमें बताने वाला। तो भाई मेरा मानना ये है ना कि अगर तुम पढ़े लिखे हो और जिंदा हो तो गलत चीजों का विरोध करना सीखो, क्योंकि पानी के बहाव के साथ जिंदा इंसान नहीं बल्कि लाश बहती है। और हाँ, सरकार किसी की भी हो, निडर होकर उनकी गलतियों को दिखाना सबसे बड़ी देशभक्ति है। तलवे चाटने वाले लोग देशभक्त नहीं बल्कि दलाल होते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।